अब दो ऑप्शन है, यहाँ तो क्या होगा जी कि हम जाएंगे वापस लाहौर, ठीक है, और फिर जब दोबारा नसीबों में होगा तो दोबारा हम कतर को ऐड कर लेंगे बीच में। मुझे कहते हैं कि आप टैक्सी राइड कैंसिल करो तो मैं आपको 10 में लेके जाता हूँ। मुझे लगा है शायद ये इसलिए कह रहे हैं, दिखाने का भी अपने मजे। बन गया कतर का वो उधर घंटा डेढ़ मैंने खपाया, उससे बात की है लेकिन कुछ भी नहीं। ले गाइस, अभी जो है टाइम होने वाला है हमारी फ़्लाइट का, तो इधर से कुछ खाते पीते हैं, खा पी के देन फिर जो है ना हम निकलते हैं। और मैंने क्योंकि आगे जाना था दोहा, उधर मौसम बिल्कुल नॉर्मल है, गर्मी है लाइक, तो मैंने सारा कुछ बैग में डाल दिया हुआ है। और सुबह अच्छा भला मौसम था गर्म, तो अभी इधर थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, लाइक सर्दी थोड़ी थोड़ी लेकिन इतनी नहीं है। तो खैर उसको पुर कर आते हैं, जल्दी से जो है जाके उधर से कुछ खा पी के आते हैं। खा पी के तो वो कबाब वगैरह ही लगवाऊंगा मैं, खा के दैन टैक्सी पकड़ेंगे और एयरपोर्ट के लिए निकल जाएंगे। देख रहे हैं सूरज गायब कब हो जाता है कोई पता नहीं चलता है इधर। अभी सुबह ठीक ठाक था, अभी है ही कोई नहीं। मैंने जो है ना पहले सोचा था कि मैं इधर से ना बकलावा लूँगा लेके जाने के लिए, मैंने कल ट्राई किया था, बड़ा मज़े का था। लेकिन वो ये है कि अभी मेरा कतर में भी स्टे होना है, तो इसलिए फिर 2-3-4 दिन उसको रखना, कहने वाले तो कहते हैं ख़राब नहीं होता, लेकिन मुझे डाउट है, इसलिए मैंने कहा यार अभी उसको मैं पहले संभालूंगा लेके। कोई 40-50 यूरो का, यानी कि केजी है 40 मनात का, तो इसलिए फिर मैंने अभी उसको स्किप किया। मैंने कहा कतर से भी मिल जाता है क्योंकि वो भी अरब कंट्री है, तो उधर से ही ले लूँगा। ना तो मेरे पास अभी मनात है, ना मेरा वो अभी एप्पल पे चल रहा है, तो अभी देखते हैं क्या हिसाब होता है। समझ गया। मैंने ऑर्डर वगैरह दे दिया, और उस दिन तो मैंने बाकायदा डील ली थी, लेकिन आज मैंने 2 लूला कबाब और एक जो है वो बीफ का जो है ना स्टिक थी बाकायदा एक सीख, तो वो 7 मनात की है। कबाब जो है वो शायद 1-2-3 मनात का, वो अभी लगता है, फिर खाते हैं फिर निकलते हैं। A few moments later. खाना आ गया और देख के भी बहुत भूख लगी हुई है, अभी खाते हैं। इस तरह से खाने का भी अपने मजे। और जिंदाबाद पुत्र, मजा ही आ रहा है। खाना वगैरह खा लिया, बहुत मज़ा आया। लिटरली इधर वो जो है ना इमरान खान के बारे में बात करना शुरू हो गया और पूछ रहा है ऐसे ऐसे, फिर इंडिया पाकिस्तान का जो मसला है, मैं कहा खबरें तुम लोगों को भी सारी हैं। तो ये है कि पाकिस्तान का जो रिलेशन है ना वो काफ़ी अच्छा है अज़रबैजान के साथ, तुर्की का, अज़रबैजान का, तो इस वजह से लोग काफ़ी पसंद करते हैं पाकिस्तानी को इधर, और बड़ा एक फ्रेंडली वार्मली वेलकम करते हैं, तो काफ़ी एक अच्छी फील आती है। मैंने जो है ना बोल्ट ऑर्डर की हुई है, 20 मिनट लग रहे थे, पहले कोई थी वो कैंसिल हो गई थी, अभी वाली को जो है वो 20 मिनट लग रहे थे, तो अभी 7 मिनट रह गए हैं, तो आती है। फिर उधर से लगेज पकड़ता हूँ, 8 हो गए हैं अभी, तो फिर चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। 2000 years later. तकरीबन मैं बाहर आ गई है, देखता हूँ जाके। आ गई है एयरपोर्ट। दिस गाय he's अरे कहना क्या चाहते हो? इंग्लिश लो वापसी। अभी वो एक बंदा आया था, वो मुझे कहता कि आप जो है ना कैंसिल कर दो राइड। मुझे ये था कि वो है, मतलब वही मेरी लाइक टैक्सी वाला है, तो मुझे कहता है कि आप टैक्सी राइड कैंसिल करो तो मैं आपको 10 में लेके जाता हूँ। मुझे लगा है शायद ये इसलिए कह रहा है कि कैंसिल करके वो फीस उसको लाइक कोई पड़ेगी या इस तरह से होगा। तो मैंने कहा कैंसिल ना करो, नो नीड टू कैंसिल, आई विल, मतलब मैं तुम्हें 1 मनात ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन ये कैंसिल नहीं करनी। तो वो आगे से जो है मतलब कहता है नहीं, उसको भी इंग्लिश नहीं थी आती, तो फिर मुझे इतने में कॉल आ गई। तो मतलब ये भी जो बैठा साथ, ये मेरा ड्राइवर है, तो इसने कॉल की, मुझे कुछ समझ ही नहीं, मैंने कहा हो क्या रहा है। फिर मैंने देखा कि ये वैसे ही है, वैसे मुझे खड़े रुक के पूछता है एयरपोर्ट जाना है कि नहीं जाना, तो इस करके तो वो चाह रहा था कि मैं मतलब इसकी राइड कैंसिल करके खुद लेके जाऊँ। तो अब ये ना कि उधर से एवं स्कैम हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो फिर कौन जिम्मेदार। तो मैंने कहा ना जी ना,
ऊपर से इंटरनेट है कोई नहीं मेरे पास जो बंदा को देख भी ले, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं ऐसे। एयरपोर्ट पहुंच गए हैं। अभी हमने जो है इधर से क्रॉस करते हैं, जाते हैं अंदर। और अभी मैंने टर्मिनल 1 में आना था, पूछता हूँ टर्मिनल 1 है किस साइड पे है। मुझे लगता है यही है टर्मिनल 1 सामने ही। जाके अंदर जो है पहले तो मैंने लगेज का कंफर्म करना है कि मुझे कतर में दे दें, ये ना हो के कतर में लगेज ना मेरे वो देखे ना सारे प्लेन्स वगैरह लगे हुए हैं उस साइड पे। जो है इधर से लगेज की सारी अपनी करवा के निकलते हैं, चेकअप करवा के। बड़ा इजी सारा कुछ लाइक हो गया, सामने काउंटर से चेकअप। अभी इधर सामान अपना जमा करवाना है। यार ये देखें कितना जुल्म करते हैं ये बैगों के साथ। 2 hours later गाइस तब से मैं जो है ना खज्जल हो रहा था और मसला बन गया बड़ा सवेर किस्म का। मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं घूम फिर रहा हूँ एयरपोर्ट में, मसला क्या बन गया? मसला बन गया कि कतर का वो उधर घंटा डेढ़ मैंने खपाया, उससे बात की है लेकिन कुछ भी नहीं बना। मेरी जो थी ना रिटर्न टिकट वो डायरेक्ट थी, लाइक स्टे था बेशक, लेकिन टिकट मेरी डायरेक्ट थी लाहौर टू दोहा, दोहा टू बाकू, बाकू टू दोहा, दोहा टू लाहौर। बस मैंने हालांकि इन्फॉर्मेशन सारी ली, कंफर्म करने के बाद ही हर चीज़ की थी, लेकिन अभी वो कह रहे हैं कि हम आपको अलो नहीं कर सकते कि चेक इन आपका जो होगा वो आपको सामान लाहौर में मिलेगा जाके, और आप भी नहीं मतलब लाइक आप फ्लाई करेंगे। हालांकि मैंने बताया मेरे पास डिस्कवर कतर की होटल बुकिंग है, एज़ वेल मेरे पास एक टिकट भी और है जिस पे मेरे अच्छे खासे पैसे लगे हैं ठीक ठाक, और होटल जो बुकिंग है कतर की उस डिस्कवर कतर की वो नॉन रिफंडेबल है। तो अभी जो है वो पंगा बन गया हुआ है वो सवेर किस्म का। तो अब यहाँ तो 2 ऑप्शन है, पहले तो मुझे ये नहीं पता चल रहा जाना किधर है, चलें वो तो पूछ लेते हैं। अब 2 ऑप्शन है यहाँ, तो क्या होगा जी कि हम जाएंगे वापस लाहौर, ठीक है, और फिर जब दोबारा नसीबों में होगा तो दोबारा हम कतर को ऐड कर लेंगे बीच में। इससे हमारा नुकसान कितना होगा वो भी है मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगा। अगर तो हम कतर उतरते हैं और अगर वो हमें लाइक अलो कर देते हैं तो फिर तो सिचुएशन और है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए अगर वो मुझे बैगेज अलो नहीं भी करते तो मैंने कुछ अपने कपड़े जो हैं वो इसमें रख लिए हैं कि अगर वो मुझे कहें कि आप विदाउट बैगेज जाएंगे, जब आप आएंगे तो आपका बैगेज इधर ही होगा, तो उसके लिए भी मैंने सूरत हाल कर ली है। लेकिन फिल वक्त जो अपडेट है वो यही है, काम पै गया है तेरे नाल थोड़ी देर दा। तो अभी जो जाते हैं, मेरी तो यकीन करें बस हो गई है, कब से मैं आया हूँ और 8 बज गए हैं, अभी 1 घंटा रह गया तकरीबन फ़्लाइट में और बिल्कुल चिमुस बज गई है। अभी चलता हूँ अपना गेट ढूंढता हूँ, इधर तो सिर्फ शॉप्स हैं, और फिर आपसे जो है ना इस पर डिस्कशन करूँगा डिटेल से। पहले पता चल रहा है कि बनता क्या है, अगर तो हो गया फिर भी, ना हुआ फिर भी, लेकिन फिल वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि मसला जो है ना वो गया बन, और अब देखें क्या बनता है। बाकी जी एयरपोर्ट तो बड़ा प्यारा है, लेकिन दहा करो प्यारे में मस्त प्लान है। खैर आप इंजॉय करें गाइस, नुकसान मेरा होना कौन सा आपका होना है। वाडे को तक वेले बैठे बैठे लाइक कमेंट सब्सक्राइब शेयर नहीं होता। अभी गेट जो है वो इस साइड पे हैं, इधर तो देखें, इधर हम जाएंगे, गेट्स हैं, तो बाकी चलते हैं जाके फिर बैठते हैं। टाइम भी होने ही वाला, थोड़ा ही रह गया टाइम, और 25-20 मिनट तक स्टार्ट हो जाएंगी। ये है गेट 7 और अभी 20 मिनट हैं गेट ओपन होने में, उसके बाद घंटा होगा फ़्लाइट उड़ने में। सारा मूड ही ख़राब हो गया सही में। हालांकि मुझे प्रॉपर जो गाइडलाइन दी गई थी
इमिग्रेशन की तरफ से मैंने उसके अकॉर्डिंगली किया। अगर मुझे पता होता तो मैं करता ही ना, यानी इतने पैसे मैंने ज़ाया किए हैं। लेकिन चलो उम्मीद अभी भी है, दोहा में उतरेंगे, तरला करेंगे किसी भी तरीके से। अगर एक दफ़ा जो है ना वो बुकिंग हुई है अगर जाने दें, बाकी कोई नहीं, इस पर डिस्कशन अब उधर जाकर ही होगी, क्या बनता है क्या नहीं बनता। अभी वेट करते हैं, मिलते हैं आपसे फिर।